स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन। और इस लेक्चर में हम लोग जेई मेन एस्पिरेंट्स के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज फॉर जेई मेन एस्पिरेंट्स जो इस बार 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जो लास्ट मिनट में आप चाहते हो कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, तो उसी के लिए ये सीरीज़ लेके आए हैं। और इसमें टॉपिक वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और इसमें हम लोग 2001 ऑनवर्ड्स जेई में जो क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इस चैप्टर से, उसको 2001 ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ये इस सीरीज़ में कई वीडियोस बनते रहेंगे और टॉपिक वाइज, जैसे कि मैंने पहले कहा कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लिए हैं, तो इसमें 2001 से लेके द लास्ट ईयर तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग दूसरे टॉपिक में चलेंगे। तो इस तरह से ये सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट, यूज़फुल होने वाला है आपके लिए। तो उम्मीद करेंगे कि अगर आप पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक इस सीरीज़ में हर वीडियो देखेंगे, अच्छा लगे तो लाइक करेंगे और इसको ज़रूर दूसरे बच्चों के लिए शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, इतना कहते हुए सीरीज़ शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन विथ ईयर मेंशन आपको स्क्रीन पे पहले आ जाएगा और फिर उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया है और क्वेश्चन इस तरह का है, जहां 3 ब्लॉक को लेके एक इक्विलिब्रियम सिस्टम के बारे में बात किया गया है। एक इक्विलिब्रियम सिस्टम है, ये है वो सिस्टम जहां आपसे पूछा गया है कि अगर ये अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में है तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, एंड यू हैव ऑलरेडी सीन देयर आर 4 ऑप्शंस गिवन इन द क्वेश्चन। तो हम लोग जानते हैं क्या कि एक सिस्टम जब मल्टीपल ब्लॉक्स कनेक्टेड एक सिस्टम होता है तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हर एक इंडिविजुअल बॉडी उस सिस्टम का बैलेंसिंग फोर्स में रहना चाहिए। दैट डज मीन द सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0, एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 तब हो सकता है जब किसी मास में नेट फोर्स 0, और नेट फोर्स 0 का मतलब है आइदर किसी मास में फोर्स लग ही नहीं रहा है, और अगर फोर्सेस अवेलेबल है तो वो बैलेंसिंग फोर्स है। तो उसी आधार पर चलिए इसको मार्किंग कर लेते हैं समझने के लिए। लेट दिस बॉडी इज ए, दिस इज बी, लेट दिस बॉडी इज सी। तो आप ध्यान से देखो, एक सिंगल स्ट्रिंग ए और सी को कनेक्ट किया है और वही स्ट्रिंग सी और बी को भी कनेक्ट किया है। यानी कि हम इस अरेंजमेंट में इसको अगर टी कहें तो ये थ्रू आउट टी होगा। उसी तरह यहाँ अगर टी है तो ये भी थ्रू आउट टी होगा। स्ट्रिंग का टेंशन मस्ट बी सेम थ्रू आउट द अरेंजमेंट। पूरा अरेंजमेंट में जो आपको स्ट्रिंग दिख रहा है इसमें सभी जगह टेंशन फोर्स इक्वल होगा। तो ब्लॉक ए के लिए वेट ऑफ द ब्लॉक विल बी एक्टिंग mgs डाउनवर्ड, ब्लॉक बी के लिए भी वेट विल बी एक्टिंग mg डाउनवर्ड। तो हम ए एंड बी इक्विलिब्रियम, ए एंड बी आर एट इक्विलिब्रियम, तो उसके लिए बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं कि उसका रीजनिंग क्या होगा। T इक्वल टू mg, T का फोर्स कितना होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं ब्लॉक सी के इक्विलिब्रियम के लिए। तो FBD को अगर ध्यान से देखें तो वेट ऑफ द ब्लॉक बी सी जो है वो √2mg होगा। √2m उसका मास, दैट इनटू जी एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ आप 2 टेंशन फोर्स देख पा रहे हो एट इक्वल एंगल विद वर्टिकल थीटा ईच। दोनों का टेंशन फोर्स वैल्यू T है। यानी कि अगर मैं ये दोनों T को रिजॉल्व कर दूं तो वी कैन गेट components of T like this,
इधर आ जाएगा टी साइन थीटा, ऊपर टी कॉस थीटा एज द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। सिमिलरली इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर फिर से टी कॉस थीटा होगा, इधर बन जाएगा टी साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू एफ बी डी टी साइन थीटा फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ इक्विलिब्रियम बनेगा सी के लिए, दैट इज 2t cos थीटा, ये हो जाएगा √2mg के बराबर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये ब्लॉक सी के इक्विलिब्रियम के लिए है, ब्लॉक ए और बी के इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग पहले ही लिख चुके हैं, t मस्ट बी इक्वल टू mg। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ देखें तो वी कैन राइट डाउन 2t, instead of t I can write down mg from equation 1, that into cos theta is equal to √2mg। ठीक है, इक्वेशन 2 में मैंने क्या किया, t का वैल्यू इक्वेशन 1 से लेके सब्सटीट्यूट कर दिया, तो यहाँ mg कैंसिल आउट हो जाता है और हमको मिलता है cos थीटा इज इक्वल टू √2/2 यानी कि 1/√2। और हम लोग सभी जानते हैं कि cos के टेबल में 1/√2 वैल्यू होता है cos 45 के लिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका मतलब हो गया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपका ऑप्शन 45 डिग्री है, सो 45 डिग्री विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये बेस्ड किसमें था, इक्विलिब्रियम ऑफ मल्टीपल ब्लॉक्स सस्पेंडेड इन अ अरेंजमेंट। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज वन रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड तो देखो ये डायग्राम जैसे दिया है, ये एक मान लो एक रिजिड सपोर्ट है ना, एक रिजिड सपोर्ट से विद द हेल्प ऑफ अ क्लैंप, ये एक क्लैंप है, इसको क्लैंप कह सकते हैं। ये क्लैंप से एक पुली अटैच्ड है, पुली का खुद का मास है स्मॉल m, राइट, पुली का खुद का मास है स्मॉल m, और एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से विच इज़ पासिंग ओवर द पुली, और वो कनेक्ट कर रहा है एक ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M में। और पूछा जा रहा है कि बाय द क्लैंप पुली में कितना नेट फोर्स, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। लैंग्वेज को ध्यान से समझना है, बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को समझना है इस अरेंजमेंट में ब्लॉक M इक्विलिब्रियम पे है, पुली इक्विलिब्रियम पे है, पुली का भी इक्विलिब्रियम काउंट होगा क्योंकि अब पुली का मास दिया हुआ है। तो इन सब के वजह से पुली पर जितना फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, सो पुली जितना फोर्स क्लैंप पे एग्जर्ट कर सकता है, एंड वो कितना होगा वो डिपेंड करेगा रिजल्टेंट फोर्स ऑन पुली। अगर हम कैलकुलेट करें, सो जो पुली पे रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट विल बी द फोर्स बाय द पुली ऑन द क्लैंप, एंड हेंस द क्लैंप विल एग्जर्ट इक्वल रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली। तो हमको जो पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स exerted by the clamp on the pulley, that is the reaction force of the action which is exerted by the pulley on the clamp। तो फ्री बॉडी डायग्राम से हम, तो यहाँ हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से ये समझना चाहेंगे कि पुली पर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है। ये स्ट्रिंग है जो पुली से कनेक्टेड है, दिस इज द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द पुली। तो इधर स्ट्रिंग में टेंशन T होगा, इधर टेंशन T होगा। Apart from that, weight of the pulley, that is small mg acting downward, है ना, और ये हो गया पुली पर। और इसके नीचे जो कैपिटल M ब्लॉक है, तो कैपिटल M का इक्विलिब्रियम मतलब वेट ऑफ कैपिटल M इज एक्टिंग डाउनवर्ड एज कैपिटल mg, उस पे काउंटर बैलेंसिंग फोर्स होगा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ जो स्ट्रिंग का टेंशन होगा दैट विल बी एप्लीकेबल ओवर हियर। तो इसका मतलब है कि अगर सिंस यहाँ इक्विलिब्रियम वाइज कैपिटल T इक्वल्स टू mg है, कैपिटल T का वैल्यू mg के बराबर है, तो उस हिसाब से मैं इस
फ्री बॉडी डायग्राम को फर्दर ऐसे दिखा सकता हूँ कि दिस इज कैपिटल mg द वैल्यू ऑफ t, this is capital mg the value of t and this is small mg, right? So these are the forces available on the pulley. अब इन सभी के वजह से इसका मतलब ऑन पुली नेट फोर्स अगर हम देखें तो इस तरह से डाउनवर्ड होगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, और इधर है कैपिटल mg। तो इन दोनों फोर्स का ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर होगा r, where the value of r will be under root of capital M plus small m whole square plus square of capital M into g को मैंने बाहर रखा, ठीक है। इतना होगा हमारा रिएक्शन फोर्स होगा ना, कारण ये दो फोर्स डाउनवर्ड है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, स्मॉल m जी खुद का वेट प्लस कैपिटल mg जो कि टेंशन फोर्स है। क्यों कैपिटल mg होगा उसका वैल्यू, कारण वही स्ट्रिंग ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M को इक्विलिब्रियम प्रोवाइड कर रहा है, तो t का वैल्यू कैपिटल mg, तो इसीलिए t की जगह मैं दोनों जगह कैपिटल mg लिख सकता हूँ। तो उस हिसाब से ऑन पुली टुवर्ड्स द फिक्स सपोर्ट इज कैपिटल mg और डाउनवर्ड है कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा ये। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द net force on pulley, net force on pulley is equal to force exerted by the pulley, force exerted by the pulley on the clamp हाँ, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि नेट फोर्स ऑन द पुली क्या होगा, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द पुली ऑन द क्लैंप। तो जितना फोर्स बाय द पुली ऑन द क्लैंप होगा, सो देयरफॉर फोर्स बाय द क्लैंप ऑन द पुली, फोर्स बाय द क्लैंप ऑन द पुली दैट इज F, दैट शुड बी इक्वल टू R। यानी कि ये फोर्स अगर R इधर एक्ट कर रहा है तो ये F इधर एक्ट करेगा, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दिस वन ओनली। आर यू गेटिंग मी? तो ऑप्शन वाइज ये ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि D। अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस आंसर हो जाएगा D। तो आई होप सो आपको समझ में आया, राइट? तो इसी तरह से और भी सवाल बनेंगे इन रेस्पेक्टिव वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू विथ फ्यू मोर प्रॉब्लम्स इन दिस सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस कंटिन्यूस वीडियोस का चलते रहेगा आपके लिए एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। टिल देन, थैंक यू।